नमस्कार साथियों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था नदी अपर्दन के स्थल रूप। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नदी द्वारा निक्षेपित स्थल रूप। फ्रेंड्स, नदी जहां अपर्दन करती है वहां पर कई स्थल रूपों का निर्माण करती है, लेकिन वह अपर्दित पदार्थ है, उसका परिवहन होता है और यह परिवहन 3 रूपों में होता है, जिसे अपन नदी के परिवहन कार्य कहते हैं। जैसे पहला जो कार्य है वो है कर्षण द्वारा, बाय ट्रैक्शन, यानी कि लुढ़क कर, यानी जो अपर्दित कण हैं वो लुढ़क कर, जल के साथ लुढ़क कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, यह होता है कर्षण। दूसरा है उत्परिवर्तन द्वारा, साल्टेशन। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो कण है वह उछल उछल कर परिवहित होते हैं, दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तीसरा जो होता है वो होता है लटक कर, बाय सस्पेंशन। इसके अंदर क्या होता है, प्लावनशीलता द्वारा, यानी तैर कर जो है वह कण दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, यानी अपर्दित पदार्थ लुढ़क कर, उछल कर या तैर कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जो कि नदी का परिवहन कार्य होता है। और ये पदार्थ किसी दूसरे स्थान पर जाकर एकत्रित हो जाते हैं, इसे कहते हैं निक्षेपण। तो नदी के जो जल है उसके निक्षेपण द्वारा, यानी उसमें जो अपर्दित पदार्थ है उसके निक्षेपण द्वारा कई स्थल रूपों का निर्माण होता है, जिसमें जलोढ़ पंख है, जलोढ़ शंकु है, प्राकृतिक तटबंध है, नदी डेल्टा है। डेल्टा कई प्रकार के बनते हैं। तो इन स्थल रूपों का निर्माण है वो मुख्य रूप से होता है। यह निक्षेपण कई कारणों से होता है। जैसे ही ढाल की कमी होती है तो निक्षेपण हो जाता है, नदी के जल का विस्तार ज़्यादा होता है तो निक्षेपण होता है, नदी के मार्ग में अवरोध हो जाता है तो निक्षेपण हो जाता है, या फिर जल के आयतन में कमी होती है तो निक्षेपण हो जाता है। इससे पहली आकृति बनती है जलोढ़ पंख। फ्रेंड्स, जलोढ़ पंख नदी की तरुणावस्था के अंत में और प्रौढ़ावस्था के शुरुआत यानी प्रथम चरण में बनता है, क्योंकि यहाँ पर नदी के वेग में कमी हो जाती है। जैसे ही नदियाँ पर्वतीय ढाल से उतरती है तो जो छोटे बड़े चट्टानी कण हैं वो ढाल के साथ तो बहते रहते हैं, लेकिन जैसे ही पर्वतपदीय भाग में आते हैं ढाल कम हो जाता है और इन चट्टानी टुकड़ों का अर्धवृत्ताकार के रूप में निक्षेपण हो जाता है, जिसे जलोढ़ पंख कहते हैं। जलोढ़ पंख की जो चोटी होती है यानी शीर्ष, उसमें भी नदी कई शाखों में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार आगे जाकर वापस मिल जाती है, तो यह रूप है वह गुम्फित नदी का रूप कहलाता है। यह प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में भी आया था कि गुम्फित नदी किसे कहाँ बनती है, तो यह नदी के ऊपरी भाग में बनती है। जलोढ़ पंख का जो आकार है वह अर्धचंद्राकार, अर्धवृत्ताकार या धनुषाकार होता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। दूसरा होता है जलोढ़ शंकु। जलोढ़ पंख के समान ही जलोढ़ शंकु होता है। आपने पहले देखा था कि जलोढ़ पंख क्या होता है। अब देखिए जलोढ़ शंकु, ये जो आप चित्र देख रहे हैं, तो इन दोनों में अंतर ये होता है कि जलोढ़ पंख की अपेक्षा जलोढ़ शंकु का ढाल है वो ज़्यादा होता है, यानी जलोढ़ पंख का ढाल है वह धीमा और जलोढ़ शंकु का ढाल है वह तेज होता है। अधिक ढाल वाले जो भाग होते हैं वहाँ पर जलोढ़ शंकु ही निर्मित होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मलबा है दूर तक नहीं फैलता बल्कि सीमित क्षेत्र में एकत्रित हो जाता है। तीसरा है प्राकृतिक तटबंध। जब नदी के दोनों तट पर मिट्टी का जमाव लंबे और बड़े कटकों के रूप में यानी बंध के रूप में हो जाता है, तो नदी के दोनों तरफ एक पाल सी बन जाती है।
जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, नदी के दोनों तरफ एक पाल सी बन जाती है। इस प्रकार ऐसा लगता है कि नदी के दोनों तरफ कोई दीवारें बन गई है। तो ये तटबंध कहलाते हैं। चूंकि ये प्राकृतिक रूप से बनते हैं इसीलिए इसे प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। सामान्यतः इनकी ऊंचाई है वह 10 मीटर के अंदर ही होती है। चौथा जो स्थल रूप है वो है नदी डेल्टा। जब नदी किसी सागर या झील में गिरती है तो उसके वेग में कमी आ जाती है और अंत में अंग्रेजी अक्षर जो ग्रीक भाषा का अक्षर है डेल्टा, उसके समान आकृति बनाती है। सर्वप्रथम ऐसी आकृति को हेरोडोटस महोदय ने नोट किया और नील नदी के मुहाने पर उसे डेल्टा नाम दिया। डेल्टा जो बनते हैं उसमें तब बनते हैं जब नदी का आकार और आयतन ज़्यादा हो और मलबा मुहाने तक आ सके, क्योंकि मलबा ही जमता है जिससे डेल्टा का निर्माण होता है और मुहाने पर उसका वेग कम हो जाता है, जिसके कारण निक्षेपण आराम से हो सके, तो ही डेल्टा का निर्माण होता है। यह डेल्टा कई प्रकार के होते हैं, जैसे चापाकार डेल्टा। अपने भारत में गंगा नदी का डेल्टा है वो चापाकार ही है। पंजा डेल्टा, पंजा क्या होता है? जो खुला जो पंजा पैर होता है पक्षी का उसके जैसा होता है, जैसे मिसिसिपी नदी का डेल्टा इसी प्रकार का है। ज्वार नदमुख डेल्टा ऐसा जहाँ पर होता है जहाँ नदियाँ सागर से मिलती है, तो जब ज्वार आता है तो ज्वारीय भित्ति है वो नदी के मुहाने में प्रवेश कर जाती है। ऐसे डेल्टा है वो भारत में नर्मदा और तापी नदियों के किनारे पर बने हैं। कुछ कटे फटे डेल्टा भी बनते हैं जिन्हें रुंडित डेल्टा कहते हैं। जब नदी की शाखाएं अगल बगल में डेल्टा का निर्माण करती है तो मुख्य नदी के डेल्टा का विस्तार रुक जाता है, उसे पालीयुक्त डेल्टा भी कहते हैं। वर्धमान डेल्टा उस डेल्टा को कहते हैं जो कि बढ़ता रहता है यानी प्रगतिशील होता है, जैसे गंगा और मिसिसिपी का डेल्टा। अवरोधित डेल्टा वह डेल्टा होता है जिससे डेल्टा का विस्तार रुक जाता है और परित्यक्त डेल्टा वह डेल्टा होता है जिसमें डेल्टा का निर्माण पहले हुआ होता है लेकिन नदी पहले वाले डेल्टा को त्याग देती यानी छोड़ देती है। तो ऐसे जो डेल्टा का निर्माण होता है उसे परित्यक्त डेल्टा कहते हैं। जैसे भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है, उसके पश्चिम भाग में हुगली नदी द्वारा प्रवाहित होता है, तो इस प्रकार वह डेल्टा पहले वाला परित्यक्त डेल्टा कहलाता है। तो ये थे नदी के निक्षेपित स्थल रूप। प्राकृतिक तटबंध जो हमने पढ़ा था, कभी कभी क्या होता है प्राकृतिक तटबंध टूट जाता है, टूटने से बाढ़ आ जाती है। जैसे चीन में जो हांगो नदी है जिसे चीन का शोक कहते हैं, इसीलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पर पीली लोइस मिट्टी का जमाव होता है, उस जमाव से तटबंध है वो टूट जाता है। तो कई बार ऐसा भी होता है। तो फ्रेंड्स ये थे नदी के निक्षेपित स्थल रूप जो कि हमने विभिन्न चित्रों के माध्यम से है वो पढ़े हैं। आपको ये कैसे लगे इसके बारे में हमें बताइए और डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखिए। यदि कोई चीज़ रह जाती है तो हम उसको डिस्क्रिप्शन में नोट कर देंगे और यदि आपको पीडीएफ संबंधी जानकारी है वो चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद।